अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आज मैं आप लोगों को मोरी या जिसे मोरखी मछली भी कहा जाता है, डैम्स वगैरह में पाई जाती है, का चारा बनाने का तरीका सिखाऊंगा। और ये जो चारा है ये बांग्लादेशी स्टाइल है। जिस तरह बांग्लादेश के जो शिकारी हजरात हैं वो जिस तरह चारा बनाते हैं, जिस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रिया। अच्छा, इसके लिए आपको 4-5 किस्म की चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको 200 ग्राम चावल चाहिए होंगे। आपको खमीर का एक पाउडर मिलता है करियानों की दुकान से, ठीक है। ईस्ट पाउडर इसे कहते हैं, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो या किसी भी करियाने की दुकान से या जनरल स्टोर से आप कहें कि मुझे खमीर करने वाला पाउडर चाहिए, ये बेकरी आइटम है, तो वो आपको दे देंगे। तो ये पाउडर आपको चाहिए होगा। एक ठंडा नान आपको चाहिए होगा और सत्तू चाहिए होगा। सत्तू को इस्तेमाल करने से पहले आपने रोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि 200 ग्राम चावल लेके और उसमें तकरीबन 1 गिलास अपने पानी डाल के उसको 70% तक आपने बॉयल करना है। अच्छा, जब आपके चावल 70% तक बॉयल हो जाएं तो उनको आपने उतार लेना है और तकरीबन 30% पानी आपने उन्हें छोड़ देना है, मुकम्मल खुश्क नहीं करना, ठीक है। चावल को उबालने के बाद आपने नीचे रख देना है चूल्हे से उतार के और मुकम्मल ठंडा होने देना है। जब आपके चावल ठंडे हो जाएं तो आपने इसमें 1 चम्मच ईस्ट पाउडर का डालना है और पाउडर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, ईस्ट पाउडर मिक्स करने के बाद अब आपको चाहिए होगी एक बोतल, ठीक है। 200 ग्राम चावलों के लिए आप एक छोटी सी लीटर वाली बोतल ले लें, पेप्सी वाली। उसके अंदर ये जो सारा ईस्ट मिला हुआ और ये उबले हुए जो चावल हैं ये इस बोतल के अंदर डाल लें और बोतल को बंद कर लें, ठीक है। अब ये बोतल आपने करीब 5 से 7 दिन के लिए बंद रखनी है। अच्छा, एक और बात का आपने ख्याल करना है कि तो इस बोतल को आपने ठंडी और सायेदार जगह पे रखना है। और दूसरा, तीसरे या चौथे दिन आपको इस बोतल को थोड़ी देर के लिए खोल के दोबारा बंद कर देना है ताकि गैस जमा होने की वजह से ये फट ना जाए। अच्छा, अब जिस दिन आपने शिकार पे जाना हो तो उसी दिन आपने इस बोतल का ढक्कन खोलना है, ठीक है। और इस जो ये मिक्स जो आपका ये जो खमीर बना हुआ है इसमें आपने एक नान और एक मुट्ठी भुना हुआ सत्तू डाल के इसको मिक्स करना है आपस में अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसको आपने आटे की तरह गूंदना है और ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम, बल्कि इतना रखना है कि कुंडी के ऊपर अच्छी तरह जुड़ सके और थ्रो करते हुए टूटे ना। और इसको आपने 6 कुंडियों वाले पौधे के ऊपर लगा कर खेलना है। और आखिरी बात कि इस चारे को अपने रुके हुए पानियों जैसे डैम हो गई, झीलें वगैरह हो गई, इसमें इस्तेमाल करना है। दरियाओं में इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और सेकंड के, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।